So hi and welcome guys. Today we will start with the do while statement. ये एक लूप होता है। तो लूप उसको बोलते हैं जो किसी चीज़ को बार बार रिपीट करे गिवन कंडीशन के दौरान। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो ये इसको करेगा, अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर ये आगे बढ़ेगा या कुछ और को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको बोलते हैं एक लूप। तो चलिए देखते हैं डू वाइल लूप ये स्टेटमेंट क्या करता है। तो द डू वाइल स्टेटमेंट इवेलुएट्स द टेस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप। तो ये क्या करता है, ये पहले आपका लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये आपका जो टेस्ट स्टेटमेंट है उसको देखेगा। मतलब ये क्या है कि पहले ये डू वाइल और पहले इससे पहले हम लोग पढ़े वाइल। तो वाइल लिखा था और उसमें क्या करना है कि वाइल अगर ये कंडीशन है तो इसको रिपीट कीजिए या इसको एग्जीक्यूट करिए, या जो भी। इसमें क्या है कि पहले डू है, उसके बाद वाइल है, और फिर आपका ये आएगा स्टेटमेंट। तो इसमें करना ये होता है कि जब आपको डू आता है, DO डू आपका लिखा रहेगा और एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। डू लिख के एक स्टेटमेंट और फिर वाइल, फिर एक कंडीशन, और फिर अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो आपका ये एग्जीक्यूट करे, ये वापस रिपीट करेगा। तो ये होता है। मतलब इसमें बेसिकली होता ये है ना कि आपका एक बार तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही। डू के बाद ये स्टेटमेंट है वो एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही, चाहे ये ट्रू हो या फॉल्स हो। ये आपका एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो इस पर देख लेते हैं। लेट अस राइट द सेम प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो अगर आप 1 to 5 से आप 1 से लेकर 5 तक आपको सारा नंबर का स्क्वायर लिखना है, तो कैसे आप लिख पाएगा। दिस टाइम वी यूज़ अ डू वाइल लूप। तो इस बार डू वाइल लूप से करना है। द फॉलोइंग स्टेप नीड टू बी परफॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं वो स्टेप क्या क्या है। इनिशलाइज नंबर इज इक्वल टू 1। पहले आपको एक नंबर को इनिशलाइज करना है कि उसका वैल्यू 1 हो। फिर आपको एक प्रिंट द स्क्वायर ऑफ द नंबर, आपको उसका नंबर का स्क्वायर प्रिंट करवाना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक देना होगा वाइल। आपको एक कंडीशन देना पड़ेगा, वो यहाँ पे है। और उससे पहले आपका एक और स्टेटमेंट आएगा जो कि आपको बोलेगा नंबर को 1 से इंक्रीमेंट करने। और यहाँ एक एक्सप्रेशन देना है आपको जिसको टेस्ट कंडीशन बोलते हैं, जो टेस्ट करेगा कि आपका नंबर 5 या 5 के इक्वल है, तब तक आपका ये लूप चलेगा। या 5 से जब छोटा है या 5 के इक्वल है तब तक आपका लूप चलेगा। और फिर जैसे ही 5 से बढ़ेगा तो फिर ये बंद हो जाएगा। और अगर 5 ये इसको सेटिस्फाई कर दिया, इफ़ यस गो बैक टू स्टेप 2 वापस चल जाएगा ये ऐसे लूप। और अगर इफ़ नो एक लूप ख़त्म कर देगा अगर 5 से बड़ा हुआ नंबर तो चलिए इसका आउटपुट मतलब कैसे इसका सिंटैक्स होगा सब देख लेते हैं। प्रोग्राम क्या होगा। The tasks that need to be performed repeatedly are in step 2 and 3. These constitute the body of the loop. The test condition is in step 4. तो body of the loop आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कि इस वाले में बॉडी कौन सा है। बॉडी है ये, और आपका ये है टेस्ट कंडीशन, और द टेस्ट कंडीशन इज इन स्टेप 4 जैसा हम बताया। द कॉरस्पॉन्डिंग जावा कोड इज़ एज बिलो। और इसका जावा कोड क्या होगा वो आपको यहाँ पे है, तो आप इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं कि कैसे आप 1 से लेके 5 तक का आप स्क्वायर प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन पे। तो द आउटपुट ऑफ द डू वाइल डेमो प्रोग्राम इज़ द सेम एज फिगर 3.4। तो आउटपुट आपका सेम आएगा। यू माइट बी wondering if both the while and do while loops give the same output, what is the use of having two type of loop construct। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जब while और do while से आपको रिजल्ट सेम ही मिल रहा है तो दो यूज़ करने का जरूरत ही क्या है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वेल कंसिडर द केस व्हेन द वेरिएबल नंबर इज इनिशियलाइज टू 6। अगर आप पहले आप 1 इनिशियलाइज किए थे, यहाँ पे अगर आपको 6 इनिशियलाइज करने बोला गया तो क्या। तो इसमें क्या है कि द वाइल लूप वुड फर्स्ट टेस्ट वेदर नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 5। सिंस 6 इज ग्रेटर देन 5 द टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स।
and the body would not be entered, and as a result nothing is displayed in the output window. तो आपको अगर 6 दे दिया जाए तो 6 तो 5 से बड़ा होता है, तो इसमें क्या होगा कि आपका ये शुरुआत में ही फॉल्स हो जाएगा और आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं आपका लूप. हाउएवर इन द केस ऑफ डू वाइल, ये आपका वाइल का था, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे डू वाइल में क्या होता है. सिंस द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द टेक्स्ट कंडीशन, तो इसमें क्या है कि पहले ही आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके टेस्ट कंडीशन जाने से पहले. तो इसमें क्या है, द स्क्वायर ऑफ 6 इज प्रिंटेड, तो इसमें 6 का स्क्वायर जो 36 है वो प्रिंट आपका हो जाएगा. देन द नंबर इज इंक्रीमेंटेड टू 7. नाउ द टेस्ट फॉर नंबर ग्रेटर देन 5 इज मेड. सिंस 7 5 से बड़ा होता है तो द कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप एग्जिट हो जाएगा. टू समराइज, द डू वाइल लूप always execute at least once where the while loop execute zero or more times. तो इसमें क्या है कि इसका मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है. टू समराइज, द डू वाइल लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस. तो इसमें क्या कि आपका टेस्ट कंडीशन से पहले आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है. तो इसमें क्या कि एक बार तो ये जरूर एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा. और ये ये डू वाइल लूप के लिए था. जो वाइल लूप है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये पहले ही आपका टेस्ट कंडीशन चेक करता है बॉडी में स्टेटमेंट जाने से पहले ही. तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस लिया हुआ है कि अ वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप. इट टेस्ट फॉर अ कंडीशन प्रायर टू रनिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड. और तो आपको ये याद रखना कि एंट्री कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं और एग्जिट कंट्रोल लूप किसको कहते हैं. दोनों का एग्जांपल तो दिया ही हुआ है. और ये होता क्या है कि जो एंट्री कंट्रोल लूप है वो आपका टेस्ट कंडीशन पहले ही चेक करेगा कोड ब्लॉक में जाने से पहले. इसमें क्या करता है कि पहले आपका कोड ब्लॉक में चल जाता है, उसके बाद ये कंडीशन देखता है. इट टेस्ट फॉर कंडीशन आफ्टर रनिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड. पहले आपका ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, उसके बाद आपका टेस्ट कंडीशन रन होगा. तो आपको यहाँ पे और डिफरेंस है. और डिफरेंस में ये है कि a while loop runs 0 or more times, body of loop may never be executed. इसमें क्या होता है, हो सकता है कि आपका बॉडी कभी एग्जीक्यूट ना हो अगर शुरुआत में ही फॉल्स हो गया. और इसमें क्या है कि अ डू वाइल लूप रन्स वंस और मोर बट एटलीस्ट वंस, लेकिन एक से ज़्यादा बार भी करेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर करेगा आपका ये डू वाइल लूप. फिर आपका आता है द वेरिएबल इन द टेस्ट कंडीशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड प्रायर टू एंटरिंग द लूप ऑफ स्ट्रक्चर. तो इसमें क्या है कि आपका वेरिएबल इनिशियलाइज जरूर शुरुआत में ही हो जाना चाहिए लूप स्टार्ट होने से पहले ही. और इसमें क्या है, बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एट वंस. ये आपका वाइल के लिए है, ये डू वाइल के लिए है. तो इसमें क्या है कि बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एट वंस. तो इसमें क्या है कि बॉडी एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वेरिएबल इन टेस्ट कंडीशन प्रायर टू एंटरिंग द लूप स्ट्रक्चर. तो इसमें क्या है कि लूप स्ट्रक्चर में आने से पहले ज़रूरी नहीं होता है कि आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करें. फिर ये आता है जैसे कि इसका सिंटैक्स दिया हुआ वाइल कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट. इसमें क्या होता है, डू स्टेटमेंट, उसके बाद आपका कंडीशन आता है वाइल में. तो इसमें छोटी छोटी गलतियाँ क्या हो सकती हैं लूप में, ये सब देख लेते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से. इनफाइनाइट लूप्स. तो इनफाइनाइट लूप्स कैसे चल जाता है, ये कैसे करना चाहिए वो हम लोग देखेंगे. दिस टाइप ऑफ एरर ऑकर्स व्हेन द लूप रन्स फॉर एवर. ये एक मिस्टेक तब होता है जब आपका लूप हमेशा करते एक ऐसा कंडीशन आप दे दें जिसमें आपका लूप कभी रुकेगा ही नहीं, कभी आपका कंडीशन फॉल्स नहीं होगा. बेसिकली जब हम लोग लूप लिखते हैं तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पहले ये कंडीशन फुलफ़िल कर दे और फिर कभी ना कभी वो लूप रुकेगा, कहीं एंड होगा कहीं और पूरा आउटपुट एक साथ मिलेगा. लेकिन इस कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंडीशन ऐसा डाल देते हैं कि लूप रुके ही नहीं. तो इसमें क्या होगा, लूप नेवर एग्जिस्ट. तो दिस हैपन्स व्हेन द टेस्ट कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू. तो ये कब होता है, जब हम लोग कंडीशन हमेशा ट्रू ही डालेंगे, हमेशा ट्रू ही डालेंगे. हो सकता है कि हम लोग डाल दें कि 5 से बड़ा हो और हम लोग 6 से स्टार्ट 6 इनिशियलाइज किए और हमें कंडीशन में लिख दी कि अगर 5 से बड़ा हो तो उसका स्क्वायर प्रिंट करे, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. नंबर इज यहाँ पे
वाइल नंबर, जो नंबर होगा इंट, जो ये वेरिएबल है, ये छोटा रहे या इक्वल टू 5 रहे, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, ये सब प्रिंट कर देगा सिस्टम आउट प्रिंट स्क्वायर प्लस नंबर और नंबर। तो द दिस लूप विल रन फॉरएवर सिंस नंबर नेवर चेंजेस इट रिमेन्स एट 1। हाँ, अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं दीजिएगा तो भी आपका लूप हमेशा चलते रहेगा, इसमें नंबर कभी चेंज ही नहीं हो रहा, हमेशा 1 है। आपको करना पड़ेगा एक स्टेटमेंट कि नंबर, जो वेरिएबल है आपका नंबर प्लस प्लस डालना पड़ेगा इसमें, तो ही आपका ये लूप रुकेगा। सिंटैक्स एरर जब हम लोग डालते हैं तब भी ये गलती हो सकता है, तो ये सिंटैक्स एरर कैसे होता है देख लेते हैं। डू नॉट फॉरगेट द सेमी कॉलम एट द एंड ऑफ द टेस्ट कंडीशन इन अ डू वाइल लूप। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको सेमी कॉलम कभी भूलना नहीं है टेस्ट कंडीशन के बाद जब आप डू वाइल करेंगे, अदरवाइज यू विल गेट अ कंपाइल एरर। तो इसमें क्या होगा कि आपका कंपाइल एरर दे देगा और आपका लूप रन नहीं करेगा। डू नॉट प्लेस अ सेमी कॉलम एट द एंड ऑफ टेस्ट कंडीशन इन अ वाइल लूप। तो ये दोनों आपको बात याद रखना है वाइल और डू वाइल के लिए, डू वाइल और वाइल के लिए, कि आपको सेमी कॉलम एंड में इस बार नहीं डालना है टेस्ट कंडीशन के, नहीं तो फिर से आपका सिंटैक्स एरर हो जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल भी है, फॉर एग्जांपल इंट x इज इक्वल टू 1 वाइल, यहाँ पे आपको सिंटैक्स नहीं डालना है। दिस लूप इज एन इनफाइनाइट लूप, द सेमी कॉलम आफ्टर द वाइल क्लॉज कॉज द स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड एज द नल स्टेटमेंट विच डज नथिंग। इफ द सेमी कॉलम एट द एंड इज रिमूव द लूप विल वर्क एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जो सेमी कॉलम है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक टेस्ट कंडीशन है। सो थैंक यू गाइस फॉर नाउ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द फॉर स्टेटमेंट के बारे में। फॉर स्टेटमेंट क्या होता है, ये कैसा लूप है, ये क्या करता है, सब चीज़ हम लोग जानेंगे अगला वीडियो में।